च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कुमार श्रमण केसी एक महान ज्ञानी व्यक्तित्व थे। मानो इस आरहत शासन के कोई विशिष्ट तारे या नक्षत्र थे और जिनके पास लगता है एक समझाने का और तर्कों का अच्छा उत्तर देने का भी एक सामर्थ्य रहा होगा। राजा प्रदेशी जैसे नास्तिक आदमी को उन्होंने आस्तिक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। एक जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, मुखिया होता है, नगर का राज्य का प्रमुख होता है और वो नास्तिक विचारधारा का हो, उसे कोई ज्ञानी साधु नास्तिक से आस्तिक बना दे, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बना दे और अव्रति से कुछ देशव्रति भी बना दे तो कितना बड़ा एक कार्य हो जाता है। राजा प्रदेशी कुमार श्रमण केसी से मिले, नास्तिक आदमी थे और साधु संतों से मानो कोई विशेष प्रेम, राग, अनुराग, भक्ति नहीं रखने वाले, पर योजनाबद्ध तरीके से राजा प्रदेशी को कुमार श्रमण केसी के पास लाया गया और बताया गया कि ये साधु जी तो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। राजा तो अलग अलग मानता नहीं था, तो ये बाबा जी तो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानने वाले हैं। तो ऐसे बाबा जी से चर्चा करें, आत्मा और शरीर अलग अलग कैसे हो सकती है। उद्यान का परिसर था। मृगवन उद्यान में कुमार श्रमण केसी विराजमान थे। राजा को वहां तरीके से लाया गया, चर्चा चली और चर्चा का मुख्य विषय था कि आत्मा और शरीर एक हैं या अलग अलग है। राजा प्रदेशी का मत था कि आत्मा और शरीर एक है, तज्जीव तत्शरीरवाद है। इधर कुमार श्रमण केसी जो धर्म के आचार्य, धर्म के व्यक्तित्व, उनका मानना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो राजा ने अपनी बात रखी कि अच्छा महाराज जी, आप कहते हो कि आत्मा अलग है, परलोक में जाती है, तो एक बात बताओ, मेरे दादाजी थे ना, वो मेरी तरह ही नास्तिक आदमी थे, वो तो पाप और करने वाले, तो आपके सिद्धांत से तो मेरे दादाजी नरक में गए। कहाँ हमारे सिद्धांत से नरक में गए हो सकते हैं? का एक बार मेरे दादाजी आकर के मुझे बोल दे कि पोता, मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, इसलिए नरक में गया हूं, तुम पाप मत करो ताकि नरक में न जाना पड़े। मेरे दादाजी यह आकर के मुझे कह दें तो मैं मान लूं कि आपकी बात ठीक है कि आत्मा है, वो पुनर्जन्म होता है, आगे जाती है। कुमार श्रमण केसी ने कहा कि राजन, यह संभव बात नहीं लग रही है। थोड़ा एक उदाहरण देकर के समझाया। मैं उस उदाहरण को नहीं भी बताऊं, इतना सा कुमार श्रमण केसी बोले, वहाँ जो परम अधार्मिक परमाधार्मिक देव हैं, वे उस
नरक में गए हुए नैरई को वहां से आने नहीं देते। कौन आने? उदाहरण के लिए हम एक स्थूल कुमार श्रवण केसी ने दिया, मैं थोड़ा दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक महा अपराधी है, उसको जेल में बंद किया हुआ है, वो कह दे मैं छोड़ दो मैं तो जाऊंगा, तो क्या उसको कोई जाने देगा क्या, महा अपराधी आदमी को? तो इसी प्रकार के वो अब तुम्हारा दादा है, पापी था, नरक में गया, उसको वे परमा धार्मिक देव आने ही नहीं देते। तो कहा अच्छा बाबा जी एक बात, दूसरी बात बताओ, मेरी दादी जी थी ना, दादी, वो बड़ी आप लोगों की भक्ता, बहुत धर्म, वो आपके वो धर्म ध्यान जाप आदि यानी धर्म ध्यान करने वाली थी मेरी दादी जी। वो आपके हिसाब से मर करके देवलोक में स्वर्ग में गई है, तो वो आकर के मुझे कह दे कि पोता मैंने धर्म किया, ऊपर देवलोक में गई हूं, तुम भी धर्म करो, अच्छी गति मिलेगी, तो मैं फिर भी आपकी बात मान लूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कुमार श्रवण केसी ने कहा तुम्हारी दादी देवलोक से आए कैसे? देवलोक से न आने के भी कई कारण हैं। एक कारण है कि वो देवलोक के देव हैं, उनको मनुष्य लोक के तरफ दुर्गंध आती है, इस वो दुर्गंध के कारण से वो यहाँ आना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारी दादी यहाँ आ नहीं सकती। कि जैसे देखो कि तुम हो मान लो और कहीं पूजा करने के लिए स्नान करके सज धज करके पूजा सामग्री लेकर के देवालय की ओर जा रहे हो, पूजा करने के लिए जा रहे हो, और मार्ग में कोई शौचालय में बैठा आदमी कहे एक बार शौचालय में आके मेरे से बात कर लो, क्या तुम बीच में शौचालय में जाओगे जब तुम मंदिर में जा रहे हो? ना ना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह तुम्हारी दादी भी, उसको यह मनुष्य लोक में बदबू आती है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकती। तो कहा महाराज ये तो ठीक है आपकी बात है, पर आत्मा अलग तो कैसे हो सकती है शरीर से? आत्मा शरीर तो एक ही है, दो थोड़ी हो सकते हैं गुरुजी बाबा जी, ये दो वाली बात अभी बैठ नहीं रही है। देखो बाबा जी एक बात आपको बताऊं मैं, बोलो, कि एक बार एक चोर पकड़ा गया, हमारे यहाँ राज्य में चोर पकड़ा गया, तो हमने उनको दंड यह दिया कि इसको जीवित ही लोह कुंभी में डाल दिया जाए। डाल दिया गया, बिल्कुल उसको एकदम बंद पैक कर दिया गया, चारों ओर रक्षक तैनात कर दिए, कोई छिद्र भी न हो कहीं उसके निकलने का। कुछ दिनों के बाद हमने कुंभी को खुलवाया, खोला, चोर मरा हुआ था, मर गया था, परंतु वो कुंभी जो लोह की थी कहीं एक भी छिद्र नहीं था। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होती तो वो आत्मा बाहर निकली है तो कुंभी में कहीं छिद्र होना चाहिए, तब आत्मा बाहर निकली है। वो चोर मरा हुआ है तो आत्मा होती तो कोई छेद होना चाहिए था, कुंभी में छेद हुआ नहीं। इसका मतलब है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो शरीर है, उसको आत्मा कह दो शरीर कह दो, एक ही चीज है। इससे मेरी बात सिद्ध होती है कि आत्मा नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती है। तब कुमार श्रवण केसी बोले राजन देखो तुम्हारी बात सही नहीं बैठेगी। कैसे? कि देखो एक कोई कूटाकार शाला है, गुप्त द्वार वाली है, जहां हवा भी न जा सके, उसमें कोई आदमी को रख दिया गया, बिल्कुल एकदम पैक कर दिया गया है। अब वो अंदर कोई भेरी बजाता है, भेरी बजाता है तो वो भेरी की आवाज बाहर आती है या नहीं? एकदम पैक है वो, कहीं कोई छिद्र भी नहीं है। राजा बोला बाबा जी आवाज तो बाहर आती है, भेरी की आवाज तो बाहर सुनाई देती है। कि आवाज बाहर कैसे आ गई? आवाज तो आती है।
जैसे आवाज वो एकदम पैक कूटाकार साला तो भी बाहर हमें सुनाई दे सकती है, इसी प्रकार जो जीव है बिना कहीं छेद किए भी वो जीव बाहर निकल सकता है, आत्मा बाहर निकल सकती है। दीवार से बाहर शब्द आ सकता है तो आत्मा क्यों नहीं आ सकती? अब वो चुप हो गया लगता है प्रदेशी, इसका तो वापिस बात को काटने का कोई आधार नहीं है। तो महाराज एक बार ओ सुनिए, एक चोर आया था, पकड़ा गया, हमने उसका पहले वजन किया और वजन करने के बाद मान लो उसको मार दिया गया, डेथ हो गई, और दोबारा फिर उसका वजन किया मारने के बाद, तो जीवित अवस्था में मारने के बाद दोनों समय वजन एक समान था। अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती वो बाहर निकलती तो वजन थोड़ा कम होना चाहिए था, वजन कम हुआ नहीं, इसका मतलब आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो कुमार श्रवण जी ने, केसी जी ने कहा, अरे राजन ये वजन वाली बात बैठ नहीं सकती। क्यों? कि कोई हवा से भरी हुई दीबड़ी है, मशक है, हवा भरने से पहले वजन करो और हवा भरने के बाद वजन करो, फर्क पड़ेगा? उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हवा के भरने से भी बाहर हवा नहीं तो भी एक समान वजन तुम बता रहे हो, इसी प्रकार आत्मा वो बाहर निकल जाए अंदर हो, कोई वजन में फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा तो अगुरु लघु है, उसका वजन नहीं होता है। तो गुरुजी एक बात और सुनो, चोर की बात है। एक चोर और हमारे यहाँ पकड़ा गया था, तो मैंने कहा भी इस चोर के तुम टुकड़े टुकड़े करो। हमारे जो लोग थे इस काम के, उस चोर के शरीर के कितने टुकड़े 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 कर दिए, टुकड़े टुकड़े किए, आत्मा जैसी कोई चीज हमको नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली आत्मा। अगर आत्मा होती तो कहीं तो आत्मा मिलती ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, इसका मतलब आत्मा होती नहीं है। कुमार श्रवण बोले, राजन देखिए, एक अरणी की लकड़ी है, अरणी की लकड़ी, अरणी के काठ की जो लकड़ी है उसके टुकड़े टुकड़े करो, क्या उसमें आग मिलेगी? आग तो नहीं मिलेगी टुकड़े करने पर। तो उसका संघर्षण करो, सर और अरणी कोष्ठ का घर्षण करो तो आग पैदा हो जाती है। तो ऐसे टुकड़े करने से आग नहीं मिलती, पर प्रक्रिया से आग प्रज्वलित हो जाती है। इसी तरह शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से आत्मा दिखाई नहीं देती। तो आत्मा अमूर्त है, अगुरु लघु है, वो आंखों से दृश्य नहीं है, और आत्मा काटने से कटती भी नहीं है। शरीर के भले टुकड़े टुकड़े हो जाए, आत्मा के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, वो ऐसा द्रव्य है। तो बोला, बाबा जी अब आप एक काम करो, एक आसान सी बात बताऊं आपको, वो आप काम कर दो तो मैं आत्मा को मान लूंगा। बोलो क्या आसान काम कराना चाहते हो मेरे से? कि बाबा जी सीधा सा काम है, मैं आत्मा को मान लूं। आप जो आत्मा आत्मा आप कर रहे हो उसको यूं हाथ में लेकर के मुझको दिखा दो। आप आत्मा को हाथ में आंवले की तरह हाथ में लेकर दिखा दो, मैं आपको अभी आत्मा को मान लूंगा। यह काम आप करके दिखाओ मुझे, आप आत्मा को हाथ में लो, दिखाओ मुझे। कुमार श्रवण कैसी बोले, रे आत्मा को कोई हाथ में दिखाने का कार्य हो सकता है क्या? कह तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आत्मा है? तो एक काम तुम बता मुझे बात। तो सामने पेड़ हैं, पेड़ थोड़ा स्पंदन या पेड़ के पत्ते क्या हिल रहे हैं? हाँ पत्ते हिल रहे हैं ना। तो बताओ पत्ते क्यों हिल रहे हैं? कहा बाबा जी इसमें क्या बताना, हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपनी भाषा में बताऊं कुमार श्रवण केसी की ओर से, कि राजन तुम मुझे हवा को हाथ में लेकर दिखाओ, हवा कैसी, मैं देखना चाहता हूं हवा कैसी है, मुझे हाथ में लेकर दिखाता हूं। बाबा जी हवा को तो हाथ में लेकर कैसे दिखाया? तुम हवा को हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते तो मैं आत्मा को कैसे हाथ में लेकर दिखा सकता हूं?
और भी पूछा, महाराज आत्मा आप बताओ, कुंथु की हाथी की आत्मा एक समान है, कैसे है? कुमार श्रमण ने कहा भी आत्मा की बात बताई कि ये आत्मा है वो एक प्रकार की है, पर वो जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार वो छोटे बड़े रूप में फैल सकती है, संकुचित विकुचित हो सकती है। आखिर वो कई प्रकार के यूं प्रश्न उत्तर हुए। अब राजा थोड़ा सा ढल गया, थोड़ा सा नम गया। बोला, गुरुजी बाबा जी आपने बहुत बातें बताई हैं, ये आत्मा के मेरे प्रश्नों के बहुत उत्तर दे दिए हैं। आपकी बात लगती तो ठीक ही है कि आत्मा है, शरीर अलग है, पर गुरुजी एक कठिनाई है, एक समस्या है। वो मैं बता दूं आपको कि आपकी बात तो मोटा मोटी ठीक लग रही है, पर हमारे कुल की हमारी परंपरा है, हम आत्मा को मानते नहीं है, हम तो नास्तिक परंपरा के लोग हैं। तो ये मेरी जो मान्यता, इतने वर्षों की पालित पोषित मेरी मान्यता है कि आत्मा अलग से कुछ नहीं होती, मैं अपने मान्यता को तो गुरुजी कैसे छोड़ दूं? हमारी पुरानी मान्यता जो है उसको तो गुरुजी मैं कैसे छोड़ दूं? आपकी बात तो मुझे ठीक लग रही है, पर मेरी मान्यता को मैं कैसे छोड़ दूं गुरुजी, कैसे छोड़ दूं गुरुजी? अब कुमार श्रवण केशी अब उसको एक बात कह रहे हैं कि अपनी मान्यता को तुम नहीं छोड़ सकते, यह तुम्हारी कमजोरी है ना। जब तुमको मेरी बात सही लगने लग गई है कि आत्मा तो होनी चाहिए या होती है, मैंने जो तुमको उदाहरण दिए, इतनी बातें दृष्टांत बताए, अब तुम भी यह कह रहे हो कि बात तो आपकी ठीक लग रही है, पर मैं अपनी मान्यता को कैसे छोड़ दूं? तो मान्यता को नहीं छोड़ोगे तुम लो बाणिये के साथी बन जाओगे, लो बाणिये के साथी। अगर गलत मान्यता लग गई फिर भी नहीं छोड़ते हो, तुम तो रूढ़िवादी आदमी हो जाओगे। जैसा गुरुदेव तुलसी के गीत में कहा गया है, केवल रूढ़ी में पड़ कर, केवल रूढ़ी मिथ्या आग्रह में अड़कर, मिथ्या आग्रह में सिर पर लोहे का भारन ढोना चाहिए, सिर पर लोहे का भारन ढोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। अब कुमार श्रवण केशी एक दृष्टांत से कैसे और राजा को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, यह बात मैं यथासंभवतया कल आपको बताना चाहूँगा। कल विहार से पहले पुनः थोड़ा मुझे व्याख्यान देना है, उसमें यह बात प्रस्तुत कर सकूँगा कि कैसे कुमार श्रवण केशी ने राजा को बिल्कुल झुका लिया, धार्मिक बना दिया, श्रावक बना दिया, और क्या अंतिम क्या एक शिक्षा राजा को दी थी, वो सारा प्रसंग मैं यथासंभवतया कल विहार से पूर्व यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो यह हमारा चतुर्मास का क्रम जो संपन्न होने जा रहा है। पक्षी आज चतुर्मासिक पक्षी भी आज है, जो 20 लोगस का ध्यान करके हमें आज की चातुर्मासिक पक्षी को मानो उपहार भेंटना देना है, 20 लोगस का ध्यान करके। तो यह हमारे में आत्मवाद, कर्मवाद, आत्मा हमारी कैसे पाप से बचे, इन बातों का हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता रहे, हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है।